नमस्कार दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आज कौन सी बात लेके आई हूँ। तो आज की बात मैं आपको बता दे रही हूँ। जब पहली बार आपकी बिटिया ससुराल जाए तो उसको कुछ सीक्रेट बता के भेजना। वैसे ये काम भौजाई का होता है, लेकिन भौजाई नहीं करेगी, वो नहीं बताएगी। तो ये काम किसको बताना है? बुआ, मौसी, इनको ये काम करना है। बताना क्या है? देखो, जब आप ससुराल जाओगी तो स्टार्टिंग में आपको घूंघट करना पड़ेगा, लेकिन घूंघट करे हुए तुमको ऐसे निगाह से देखना, ऐसे निगाह से देखना है, और अपनी आँखों से एकदम चौकन्ना रहता है, चौकन्ना। जी हाँ, बिल्कुल चौकन्ना रहना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे जो चारों तरफ से आपकी चाल ढाल, बैठना उठना, सोना, खाना पीना, चलना, बात करना, आँखों का देखना, सुनना, सब कुछ देखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गौर से, इतने ज़्यादा गौर से कि आप उम्मीद ही नहीं कर पाएंगी। और फिर उसका जो रिएक्शन होगा, जानते कैसे होगा? जी हाँ, नागिन की तरह। यहाँ से सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी, यहाँ से सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी, और आपको लंबे लंबे तानों से प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए अपनी बेटियों को ससुराल भेजते समय इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देना अपने घर से स्टार्ट कर दे। अपने बच्चों को डांटना स्टार्ट कर दे, ताकि वो ससुराल में जाएं तो धीरे धीरे से एडजस्टमेंट होता है। अगर वो सुनना नहीं सीखेंगी, अगर वो झुकना नहीं सीखेंगी, तो जाके फिर युद्ध करेंगी, और जब युद्ध करेंगी तो फिर आपसे कहेंगी, पापा मुझे डिवोर्स दिला दो, आदमी के साथ में नहीं रहना। बेचारा वो भी क्या करेगा? जिससे शादी होगी वो करेगा भी तो क्या करेगा? रहना तो उसको, वो अपने माता पिता को तो नहीं छोड़ सकता है। इसलिए अपनी बच्चियों को ये ट्रेनिंग दे के भेजिए कि बेटा कोई कुछ भी कहे, थोड़ा सा बना के रखना, धीरे धीरे अपनी जगह बनाना, और जब जगह बन जाए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, तब तलवार लेके खड़ी हो जाना और रानी लक्ष्मीबाई बन के झांसी का जो हाल किया था वो तुम अपनी ससुराल का करना। लेकिन कूल डाउन होके धीरे 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 धीरे। इस बात को कृपया आप मजाक में लें, अनावश्यक रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं है। बच्चियों को अच्छा सिखाइए, लड़ना सिखाइए, लेकिन नाजायज़ नहीं। और हाँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप ज़रा अपने सीसीटीवी कैमरे को ऑन रखना, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है अपने सीसीटीवी कैमरे को ऑन, तो समझ लीजिए खतरा आपके चारों ओर है। और वो खतरे कौन कौन से हैं? सास की सास, बुआ सास, ननंद सास, फलाना सास, ढिकाना सास, और खुद की ननंद। भाई साहब बहुत जुल्म डालती है, बहुत जुल्म करती है। इतना जुल्म कि तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। तो प्लीज इस बात को गौर से रखिए, और हाँ सोच समझकर सही से अपनी हर समस्या का समाधान करें। सीक्रेट और भूल कर भी अपने पति देव से किसी भी प्रकार की समस्या का जिक्र अगर आपने कर दिया, तो समझ लीजिए कि वो तो एकदम महायोद्धा बन जाएगा। मेरे माता पिता मेरे कैसे कुछ कहा। इन समस्याओं से अगर आप बचना चाहती हैं तो पहले थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा पहले माहौल समझिए कि माहौल कैसा है, फिर अपना रंग ढंग में आइए। कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो, अगर आपके फेवर में ना हो तो बहन रुकने की ज़रूरत नहीं, इतनी सहने की ज़रूरत नहीं है। घर जाओ, अपने पापा मम्मी से कहो, मम्मी पापा मुझे आपके साथ। वैसे एक बात बोलें, ससुराल में वही लड़कियां खुश तरीके से रह सकती हैं जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पीएचडी कर रखी है, और वो लड़कियां कदापि नहीं बियर कर पाती हैं। या तो बेचारी वो जीती हैं तो खुद को मार के जीती हैं, या तो फिर एकदम बिंदास हो जाती हैं। तो आप में उनमें से कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।